हरियाणा की ग्राम पंचायत डगोली में करीब 10 साल से सड़क के बीचों बीच हो रही पानी की लीकेज ग्रामीणों के लिए समस्याओं का सबब बनती जा रही है। कई साल तक इस जगह से सड़क बदहाल रही, जिसके कारण लोगों को इस जगह से गुजरना भी मुनासिब नहीं था। उसके बाद यहां पर पेवर ब्लॉक लगाए गए, जबकि उससे पहले जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस लीकेज को पूरी तरह से दुरुस्त करने का भी दावा किया। लेकिन अब पिछले करीब 2 से 3 महीने पहले फिर से इस जगह से पानी आना शुरू हो गया है, जबकि सड़क भी धंसना शुरू हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यही हाल रहा तो उन्हें डीसी कार्यालय पहुंचकर इस मसले को लेकर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सर, लीकेज की समस्या जो हमारी डंगोली को जो सड़क जाती है महादेव मंदिर के रास्ते में एक पॉइंट है जो पिछले 10 साल से वहाँ लीकेज की समस्या थी। तो सर उसकी रिपेयर के लिए कभी वहाँ से कनेक्शन लिए गए थे, उनकी जो लीकेज हो जाती है वो आप भी जानते हैं। पिछले 6 साल पहले आपने भी वहाँ लाइव किया था, एक खड्डा बना हुआ था। वो खड्डे की इतनी समस्या थी कि जब बारिश होती थी वहाँ इतनी बुरी हालत हो जाती थी कि बाइकें स्किड करती थी, कई बंदों को वहाँ चोटें लगी हुई हैं। तो पिछले 1 साल में हमने, हमारे विधायक थे देवेंद्र कुमार भुट्टो, उनसे अनुरोध किया। हमने 10 साल उसका यानी कि संघर्ष किया उसके लिए कि उसका कोई हल हो जाए, कोई पक्का हो जाए। तो विधायक साहब ने उसको फंड दिया और वहाँ पेवर ब्लॉक लग गए। तो सर पिछले 2 महीने से वहाँ जो नीचे पाइप गई हुई है वो फिर लीक हो गई। हमारा सरकार से ये आग्रह है कि जो वो लाइन है वो उसको डेड किया जाए। उस पर कनेक्शन भी ज़्यादा नहीं है, वो बहुत पुरानी लाइन है, वो गल चुकी है, उसका हल किया जाए, उसका निर्माण किया जाए। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने 1100 नंबर पे कंप्लेंट करी, वहाँ से भी कुछ नहीं कुछ भी हुआ। उनको मैंने दोबारा फ़ोन करा तो वहाँ से फिर आया कि हमारे वर्किंग डे अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो वर्किंग डे पूरे होंगे तो कुछ ना कुछ हम करेंगे। तो उसके बाद मैंने फिर जेई साहब को फ़ोन किया कि जेई साहब ये तो बहुत दिक्कत है, लोग स्लिप हो रहे हैं, स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पर, कुछ करिए। कहते ये ना उखाड़नी पड़ेगी रोड और पीडब्ल्यूडी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पता नहीं वो परमिशन महीने में देंगे, 2 महीने में देंगे, ऐसा कुछ उन्होंने जो टालने वाली बात करी। तो ये प्रॉब्लम है जी, यहाँ ये लीकेज की समस्या बहुत है। पुरानी पाइप है और उसके पैरेलल नई पाइपलाइन 2015 में डल चुकी थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसको उस लाइन में शिफ्ट नहीं किया। दोनों लाइनें बदस्तूर चल रही हैं, नई भी चल रही है, पुरानी भी चल रही है। और पुरानी जो है वो लीक हो जाती है। लीकेज की मेन समस्या जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारी एक इरिगेशन की स्कीम है, वो उसको भी वाटर सप्लाई के साथ जोड़ा हुआ है और वहाँ से 40 हॉर्स पावर की मोटर चलती है और दिन रात अभी भी देखिए आप, अब समय क्या हुआ है उसके हिसाब से फिर पानी यहाँ पर चला हुआ है। मोटर बंद नहीं होती है, वो पानी का प्रेशर मारती है और जो कमज़ोर पाइपें होती हैं वो फट जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये IPH की बहुत भारी गलती है, लोकल स्तर पर भी ऊपरी स्तर पर भी। JE SDO कोई पूछने वाला नहीं है।